हेलो स्टूडेंट। तो सक्सेस पॉइंट एसके में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10th के जो है क्लास 10th के 17वां नंबर का क्वेश्चन हम सीखेंगे कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जो है अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आप बनाना आसान है आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, यानी एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यानी कि अंदर में भी स्कूल का और बाहर में भी पेड़ लगाने के लिए सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। यानी प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे, है ना। उदाहरणार्थ, यानी कि उदाहरण के स्वरूप कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़, यानी कक्षा एक का जो है एक अनुभाग में एक पेड़ लगाएंगे। ठीक है, लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, यानी कक्षा 2 में एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा। और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए किया है। यानी इसी तरह एक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2 और कक्षा 3 से एक क्रम में 12 क्लास तक किया। ठीक है, 12 क्लास तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या है? यानी कुल पेड़ की संख्या मांग रहा है, तो कुल पेड़ की संख्या कितना होगा? ठीक है, तो उसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्रथम कक्षा के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे बराबर 1 गुना 3 बराबर 3। ठीक है, यानी प्रत्येक प्रथम कक्षा के 1 गुना 3 यानी कि 3 पेड़ लगाए। कि प्रथम कक्षा, एक कक्षा जो प्रथम जो है लिखा हुआ है, ये रोमन में लिखा हुआ, मैं इसको शब्दों में लिखा हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, कक्षा के 3 अनुभाग पेड़ लगाए, 1 गुना 3, सबका 3 पेड़ लगाएगा अनुभाग, है ना। अनुभाग पेड़ लगाएंगे तो 1 गुना 3। फिर द्वितीय कक्षा के, है ना, इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा। तो 2 वाला क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 बराबर कितना होगा? 6। ठीक है, उसके बाद तृतीय कक्षा अनुभाग पेड़ लगाएंगे, 3 गुना 3 बराबर 9। अब कक्षा फिर कितना है? 3 तक दिया, उसके बाद कितना है? कक्षा 3, उसके बाद कक्षा 12 का रहा। तो 12वीं कक्षा, ऐसे लिख लीजिए 12वीं कक्षा। तो 12 गुना 3 कितना हो गया? 36। 12 गुना 3 कितना हुआ? 36। यहाँ 36 लिखेंगे। चलिए, अब जो देखिए यहाँ एक प्रकार का जो है, इस प्रकार एक एपी तैयार हो रहा है ना।
इस प्रकार AP मेरा क्या निकला, AP 3,6,9 .36, क्योंकि 36 जो है ये यहाँ देखिए एक क्रम में प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय, तो चतुर्थी होना चाहिए, है ना, चतुर्थ होना चाहिए। तो चौथा तो दिया नहीं है, तो हम बड़वा दिया डायरेक्ट, यानी कि जो है ये जो लास्ट अंतिम पद है ये क्या है, अंतिम पद है। अब जो AP वाला में देखे होंगे कि ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ रहता और लास्ट में जो पद रहता उसको हम क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ, पहले A को प्रथम पद A बराबर कितना है, 3 है। सार्व अंतर इसका निकाल लेंगे, सार्व अंतर D A2 माइनस A1, A2 कितना है 6 माइनस 3 यानी कि 3, ठीक है। में अब देखिए ये जो कितना है AN है, तो हम क्या करेंगे AN पहले लिखेंगे AN बराबर कितना है 36, अंतिम पद है, तो हम अंतिम पद से इसका सूत्र बैठाएंगे। N तो हमको मालूम नहीं है, N मेरे पास क्या है यहाँ, N कुछ भी नहीं, N वाट है, तो पहले हमको N निकालना पड़ेगा। तब यहाँ कुल योग मांग रहा है कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, तो योग निकालने के लिए पहले हमको N निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो N बराबर क्या लिखेंगे A प्लस N माइनस 1D बराबर 36, क्लियर। तो A का मान कितना है 3 है, सेट कर देंगे, N मालूम नहीं है। D का मान कितना है मेरे पास, D का मान 3 निकाले हैं, 3 लिखेंगे बराबर 36, 3N हुआ, 3 गुना 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस 3 बराबर 36, तो ये प्लस माइनस कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 3N बराबर 36, ठीक है। अब हम इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3 12 36, यानी कि ये गुना उधर भाग में जाएगा, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, है ना। तो हम डायरेक्ट जब कट रहा तो कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए n बराबर क्या लिखेंगे 12, n इसका SN निकालेंगे, ठीक है। चलिए लोग SN निकालते हैं। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। देखिए यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं ठीक है सॉल्यूशन कर दूंगा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं। कक्षा 3 के अनुभाग पेड़ लगाते हैं, 1 गुना 3 है, फिर द्वितीय कक्षा के 2 गुना 3 6, तृतीय कक्षा के यानी प्रत्येक अनुभाग में 3-3 पेड़ लगता है। तो दूसरी कक्षा में क्या, द्वितीय 6, तीसरी कक्षा में 3 गुना 3 9 और 12वीं कक्षा में 12 गुना 3 36। इसी प्रकार जो एक AP तैयार हो रहा है, जब AP तैयार हो रहा है ना, तो AP जब बन रहा है तो इसको AP एक क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद जो है हम A का मान निकाल लिए, A का मान यहाँ पहला को A कहा जाता है, दूसरा उसके दूसरे A2 कहा जाता है। यहाँ सार्वअंतर निकालने A2 माइनस A1 के 6 में 3 घटा इतना हुआ। अब AN निकालने के लिए, हाँ N प्राप्त करने के लिए, क्योंकि AN तो मालूम है N मालूम नहीं है, तो AN बराबर 36, A प्लस इतना इतना और इसको प्लस माइनस कट गया और 3 बढ़ 36, N बराबर 12, ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं SN पर। तो क्या निकालेंगे आप, SN निकालेंगे। SN बराबर सूत्र होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1D, क्लियर है। तो S कितना निकालना है, कितना हमने निकाला था वहाँ 12, S 12 यहाँ लिखिए 12/2, 2 गुना A का मान कितना है, A का मान आपके पास कितना 3 था 3, और N का मान कितना है 12 माइनस 1, और D का मान कितना है 3 है, ठीक है। 2 छक, चलिए इसको बाद में भी काट सकते हैं या फिर काटने की कोई जरूरी नहीं। 12/2, 3 दूनी 6 प्लस 12 में 1 गया 11 गुना 3, ठीक है। फिर
अब इसको काट लीजिए, 2 छक्का 12, 6 हुआ, 6 प्लस 11 तिया 33, ठीक है। तो 6 गुना 6 3 9 39। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको गुना कीजिए, 9 छः का 54 का 4, हाथ में 5, 6 तिया 18 5 23, 9 छः का 54 का 4 में 5, 6 तिया 18 5 23, 234। तो आई होप इस मैथ को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसको भी आप देख लीजिएगा, यानी कि इसका जो कुल होगा कितना होगा, इस हिसाब के अनुसार जो है यहाँ कुल पेड़ों की संख्या मांग रहा था, है ना। कुल पेड़ों की संख्या मांग रहा था कि कुल पेड़ों की संख्या कितने होंगे, तो कुल पेड़ों की संख्या 234 लिख दीजिए। कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234। थैंक यू स्टूडेंट। तो इस प्रकार इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके मुझे अपना राय ज़रूर बताइएगा।